साथियों, आज इस अवसर के ऊपर हमारे यहां से विधायक आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी ने एक मांग पत्र हमारे यहां पर इस क्षेत्र के विकास के लिए रखा है और हमारी कैबिनेट मंत्री आरती राव जी ने भी एक मांग पत्र उन्होंने मांग रखी है। मैं आज जो आदरणीय हमारे विधायक जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए मांग पत्र रखा है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आदरणीय ओम प्रकाश जी ने जो नारनौल डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है उसकी रीमॉडलिंग की बात कही है और एक पंप हाउस ND1 से ND2 तक ILPB सड़क का निर्माण की बात कही है। ये दोनों के दोनों कार्य ये पूरे कराए जाएंगे। और विधायक जी ने कहा है कि ग्राम नागलकंठा, चिंडालिया, डोहर कला, अमरपुर 84 में स्प्रिंकल प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाए और उसके लिए नहर जल का भंडारण किया जाए, उस टैंक का निर्माण किया जाए। इस कार्य को भी किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और नगर निगम नारनौल शहर में इन्होंने हुड्डा सेक्टर और आसपास के क्षेत्रों के आवासीय क्षेत्रों में वर्टिकल जल निकासी परियोजना के माध्यम से जल बढ़ाव क्षेत्र की भूमि के बारे में कहा है। इसका भी विकास किया जाएगा जो आदरणीय विधायक जी ने कहा है। और इसके ऊपर लगभग जो जितना पैसा खर्च होगा वो पैसा खर्च किया जाएगा। जो नारनौल की डिस्ट्रीब्यूटरी और रिमॉडलिंग है उस पे 10 करोड़ रुपए लगेंगे, वो पैसा खर्च किया जाएगा। और जो पानी जल भंडारण के लिए टैंक का निर्माण की बात कही है 8 करोड़ रुपए की लागत से ये भी किया जाएगा। और जो नगर हुड्डा सेक्टर के विकास की बात इन्होंने कही है उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, नारनौल विधानसभा क्षेत्र के गांव कुतुबपुर, मंडलाना, पट्टीकला, लहरोदा, गहेली, नांग तिहारी और गुहावनी सेवा, कावी और सीमा की राजस्व भूमि में विभिन्न जो इन्होंने सिंचाई, नहर और पुल के निर्माण की बात कही है उसका भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा। और जो विधायक जी ने कहा है कि गांव, बाजार और गनियार में भूमि के जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए तालाब बनवाया जाए, वहां पर तालाब बनवाया जाएगा। और जो विधायक जी ने कहा है कि कैनाल कॉलोनी नारनौल में आवासों का निर्माण, मुरम्मत, जल कार्यों का नवीनीकरण और सीवरेज निपटान की बात विधायक जी ने कही है। इन कार्यों को भी पूरा करवाया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। आदरणीय विधायक जी ने कहा है कि कृष्णावती नदी जो डोंगी कोजीडा के पास के तल में भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए RCC पाइपलाइन बिछाई जाए और नारनौल माइनर से शोभा सागर तालाब को भरवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, गांव टहला और मुकंदपुरा में के पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले बाढ़ के पानी से आवासीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जो बात कही है उसके लिए गाइड बैंड, कम ड्रेन की रिमॉडलिंग वो करवाई जाएगी, इस काम को भी किया जाएगा। विधायक जी ने जो नारनौल ITI के नए भवन के निर्माण की बात कही है उस ITI के भवन का निर्माण किया जाएगा और उसमें कक्षाएं भी जल्दी शुरू की जाएंगी। और जो विधायक जी ने कहा कि राजकीय ITI नारनौल हेतु भी अनुमान तैयार करवाकर उसकी भी विशेष रिपेयर कराई जाएगी, इसका भी पूरा किया जाएगा। और जो विधायक जी ने राजकीय महिला ITI नारनौल हेतु तैयार वो अनुमान कहा है उसका भी अनुमान तैयार करके उसकी भी विशेष तौर से रिपेयर कराई जाएगी। जो विधायक जी ने राजकीय कॉलेज नारनौल में कमरों की बात कही है, इसमें 12 कमरों का एक टीचिंग ब्लॉक भी
बनवाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने जो राजकीय पीजी कॉलेज नारनौल में 6 एकड़ भूमि जो उपलब्ध है, उसमें 400 मीटर का ट्रैक बना हुआ है, इसको स्टेडियम के रूप में डेवलप किया जाएगा, जो विधायक जी ने मांग रखी है। विधायक जी ने कहा है कि राजकीय महिला कॉलेज नारनौल की 4 द्वारी की जाए, उसका भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा। और जो ढाणी बटोटा में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात कही है, उसका भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा। और जो विधायक जी ने एसडीओ DHBBN सीमा के कार्यालय के लिए नए भवन की मांग रखी है, उसको भी पूरा करवाया जाएगा, उसकी भी मांग को हम पूरा करते हैं। और साथियों, विधायक जी ने नारनौल शहर में DHBBN का एक नया सब डिवीजन शुरू करने की बात कही है, वो भी शुरू करवाया जाएगा और सिटी 2 के नाम से उसको स्थापित करने का काम किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और बिजली के जो विधायक जी ने मांग रखी है, बिजली के पुराने तारों को बदला जाएगा और पोलों के बीच के अंतराल को उचित बनाए रखा जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। और नारनौल शहर में लाल पहाड़ी एवं ईदगाह कॉलोनी के 2 नए सीवरेज डिस्पोजल एवं पहले से स्थापित जो सीवर डिस्पोजल के रेनोवेशन के लिए लगभग 25 किलोमीटर की नई सीवरेज लाइन तथा 3 किलोमीटर की पुरानी सीवर लाइन को बदला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने जो कहा है, रेवाड़ी रोड नजदीक चिकारा रेस्ट हाउस के पास बंद पड़े 6 MLD के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत करके उसको चालू करवाया जाएगा। जो विधायक जी ने कहा है कि गांव सीमा रामपुरा, बरकोड़ा और कुतुबपुरा गांवों में लंबे समय से पीने के पानी की आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा खामपुर गांव में एक नया नहर आधारित जलघर बनाया जाए, जो गांवों को पानी उपलब्ध करवाएगा तथा महेंद्रगढ़ जिले की 16 ग्राम पंचायतों को भी इसका लाभ मिलेगा, इसका भी मैं बनाने की घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने जो कोजीड़ा, नसीपुर और पटिकरा में 3 नए नहर आधारित जलघर की स्थापना और सुभाष नगर, कैलाश नगर, पीजी राजकीय कॉलेज, दिल्ली वाली ढाणी, पुरानी मंडी, फौजदार कॉलोनी और केशव नगर, हीरा नगर, शेखपुरा, नुन्नी अव्वल एवं किरोड़ अफगान में बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण तथा नारनौल के अन्य क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जो विधायक जी ने मांग रखी है। साथियों, विधायक जी ने जो कहा है कि नगर निगम नारनौल में, नगर परिषद नारनौल में पुराने चालक नाले को कवर किया जाए, इसको भी कवर करने की मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। विधायक जी ने कहा है कि नारनौल विधानसभा क्षेत्र की हमारी जो PWD की सड़कें हैं, वो 92.95 किलोमीटर की 36 सड़कें जो DLP की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार अगर वहां टूटी होंगी तो उनको ठीक कराने का काम वो किया जाएगा। और इसी के साथ ही 27 किलोमीटर जो कि 6 सड़कों का निर्माण प्रगति पर चल रहा है, जो विधायक जी ने उसकी मांग रखी थी, पिछले दिनों हमने उसके पैसे जारी किए थे। और जो विधायक जी ने कहा है कि 6.5 किलोमीटर की 4 सड़कों का 2 करोड़ 81 लाख की लागत से स्पेशल रिपेयर का कार्य भी किया जाएगा, जो 4 सड़कों की बात विधायक जी ने कही है। साथियों, मेडिकल कॉलेज कोरियावास से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नारनौल से रामबास रोड को 4 लेन का बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि हमारे शहर की कॉलोनियों को जो अनऑथराइज हैं,
उनको ऑथराइज किया जाए। मैं नारनौल शहर की 13 अनऑथराइज कॉलोनियों, जिनमें दीवान कॉलोनी, नीलकंठ कॉलोनी, आर के पुरम कॉलोनी, गणेश कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी, हीरानगर और एनबीसीसी कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, एम्प्लाई कॉलोनी एक्सटेंशन, दयानगर एक्सटेंशन कॉलोनी, अमृतधारा कॉलोनी, रामकरण दास एक्सटेंशन कॉलोनी और रघुनाथ कॉलोनी को अप्रूव किया जाएगा, जो विधायक जी ने मांग रखी है। इन 13 कॉलोनियों को अप्रूव शीघ्र किया जाएगा। और मैं नारनौल क्षेत्र के लिए जो खेत खलिहान के रास्ते हैं, उनके खेत खलिहान के रास्तों के लिए 25 किलोमीटर के रास्ते बनाए जाएंगे, उसको पक्का किया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और जो अभी हमारी मंत्री आरती राव जी ने जो शब्द कहे हैं कि महर्षि चौहान मेडिकल कॉलेज कोरियावास के बनने वाले सामान्य अस्पताल का नाम, उसमें जो हॉस्पिटल बनेगा उसका नाम हमारे महान शहीद राव तुलाराम जी के नाम से रखा जाएगा, ये भी आज मैं घोषणा करता हूं। और मैं नारनौल के विकास कार्यों के लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, इसी के साथ ही हमारे सैनी सभा के प्रधान आदरणीय बिशन कुमार जी सैनी ने ये मांग पत्र रखा है, और जो 7 मांगे इसके अंदर रखी हैं, ये 7 की 7 मांगे हम विभाग से फिजिबिलिटी चेक करा करके इनको पूरा करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और इसके साथ ही मैं आज सैनी सभा नारनौल को आज मैं अपने डिस्क्रिशनरी खाते से 51 लाख रुपए मैं देने की घोषणा करता हूं। और साथियों, आज मेरे साथ हमारे मंत्रीगण भी आए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि जो पैसा हमने देना है, हमारी डिस्क्रिशनरी से देना है, उस पैसे की आप ही घोषणा कर दें। मैं महिपाल डांडा जी जो सैनी सभा नारनौल को 11 लाख रुपए देंगे, उसकी भी घोषणा करता हूं। और जो हमारे रणवीर गंगवा जी हमारे बीच में बैठे हैं, वो सैनी सभा नारनौल को 11 लाख रुपया ये देंगे। हमारे जो आरती राव जी कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में बैठी है, 11 लाख रुपया आरती राव भी सैनी सभा नारनौल को देंगे। और चौधरी धर्मवीर जी जो हमारे सांसद हैं, इन्होंने भी कहा है कि 11 लाख रुपया हम यहां पर देंगे। साथियों, आज मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम महाराजा सूरसैनी जी के दिखाए हुए मार्ग पर एकजुटता से हम आगे बढ़ेंगे। मैं ऐसी आप लोगों से आग्रह करता हूं। एक बार फिर मैं आप सबको महाराजा सूरसैनी जी की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस गौरवपूर्ण समारोह में मुझे आमंत्रित किया। मैं जो नारनौल सभा जो सैनी सभा है, उसको मैं बहुत बहुत उनका आभार और आयोजकों का दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं प्रणाम करते हुए आप सबको पुनः महाराजा सूरसैनी जी जयंती की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।